नमस्कार दोस्तों, आपका राजस्थान नॉलेज में स्वागत है। आज हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो अपन बात करें इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द की, तो सर्वप्रथम इसका उल्लेख मिलता है अपन को बसंतगढ़ शिलालेख में, जो सिरोही जिलों से संबंधित था। ये बसंतगढ़ जो शिलालेख था, इसमें राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजस्थान द्वितीय शब्द का प्रयोग किया गया था। शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम। अगर अपन बात करें इससे आगे की, तो अपना एक व्यक्ति था जॉर्ज थॉमस। इन्होंने 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। जो जॉर्ज थॉमस थे, इन्होंने 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। और इस बात की पुष्टि करता है एक कवि था फ्रैंकलिन। इन्होंने 1805 में एक पुस्तक में इस बात की पुष्टि की थी। इस जो पुस्तक था, इसका नाम था मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। क्योंकि इन्होंने जो राजपूत शब्द लिया, यहाँ पे राजस्थान का जो भूभाग था, इसमें 5वीं या 7वीं शताब्दी में यहाँ पे राजपूतों का शासन था, जिस कारण इस भूभाग का राजस्थान नाम हो गया था। उसके बाद एक आया था 1829 में कर्नल जेम्स टोड। इन्होंने इस राजस्थान भूभाग के लिए सर्वप्रथम यहाँ पे राजस्थान और राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। यानी जो इस राजस्थान भूभाग के लिए उन्होंने सर्वप्रथम जिसने प्रयोग किया था राजस्थान नाम का शब्द, वो यहाँ पे करने वाले थे कर्नल जेम्स टोड, जिनको अपन राजस्थान इतिहास का पिता भी कहते हैं। राजस्थान का इतिहास का पिता, और इनको घोड़े वाले बाबा जी भी इन्होंने सर्वप्रथम इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। अगर अपन बात करें कर्नल जेम्स टोड की, तो ये राजस्थान में सर्वप्रथम उदयपुर जिले में आए थे। जो उदयपुर रियासत थी, उसमें आए थे। पश्चिम व मध्य एशिया के भारत के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में सर्वप्रथम ये राजस्थान में उदयपुर रियासत में आए थे सन 1817-1800 ईस्वी में। अपन अब इसके आगे की बात करें, राजस्थान एकीकरण की बात करें, तो जो इसका राजस्थान का एकीकरण था वो 7 चरणों में हुआ था। जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था वो 7 चरणों में हुआ था। तो इसको याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक है कि दूल्हा दुल्हन कितने फेरे फिरते हैं? 7। आज का अर्थ एक में राजू जाए। और जो कातिया को जो संजय ने धमकी दी थी कि सातों को 7 मारूंगा, एक साथ मारूंगा, तो 7 रेख 8, 7 7 14, 8 साल 7 माह और 14 दिन
ये टोटल इसको टाइम लगा था एकीकरण में। तो फिर इस पर थोड़ी सी बेसिक चीज़ों के बारे में चर्चा करें तो जो एकीकरण है, इसके समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वो एटली था, जैसे एटली। और जो अपन अगर बात करें भारतीय गवर्नर जनरल की, जो गवर्नर जनरल वाइसराय था वो अंतिम था माउंटबेटन था, लॉर्ड माउंटबेटन। इसने जो भारत पाकिस्तान के विभाजन की बात की थी वो यहाँ पे 4 जून 1947 को किया था कि भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देश बनाए जाएंगे और जो रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती है वो स्वतंत्र रहेगी, जो किसी में मिलना चाहती है वो किसी में भी मिलकर अपना अलग से देश बना सकती है, स्वतंत्र रह सकती है। तो स्वतंत्र रहने के लिए एक शर्त थी। पहली बात ये, कम से कम 10 लाख जनसंख्या होनी चाहिए और 1 करोड़ वार्षिक आय होनी चाहिए। जो रियासत ये शर्तें पूरी करती थी वो अपना स्वतंत्र स्थापित रख सकती थी या स्वतंत्र रह सकती थी, और जो इसके अलावा बाकी बच गई थी उनको भारत या पाकिस्तान एक में से किसी में भी सम्मिलित होना था। तो अब जो भारत के जो मेन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और एक था अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने एकीकरण के लिए इनको बोला कि आप जाओ और एकीकरण करो। सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए एक विभाग बनाया गया जिसको बोलते हैं अपन रियासती विभाग। इसको बोला कि आप ये विभाग बन गया है, आप इसके अनुसार काम करिए, और जो भी रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती है उनके लिए वो शर्तें हैं, और जो नहीं रहना चाहती है वो फिर भी अगर रहना चाहती है तो उनको कैसे भी करके आप भारतीय पाकिस्तान एक तरफ किसी में भी मिलाए। यहाँ पे 5 जुलाई 1947 को, जबकि भारत पाकिस्तान के विभाजन की बात हुई थी 4 जून 1947 को। तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल राजस्थान में आए तो उस टाइम राजस्थान की 4 रियासतें ऐसी थी जो स्वतंत्र रहना चाहती थी। तो उनमें सर्वप्रथम थी डूंगरपुर, दूसरी थी अलवर, तीसरी थी जोधपुर और चौथी थी भरतपुर। ये 4 रियासतें ऐसी थी जो स्वतंत्र रहना चाहती थी। अगर अपन बात करें रियासतों की तो राजस्थान में थी 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 कमिश्नर, प्रदेश। इन सबका राजस्थान का एकीकरण करना था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये अपना राजस्थान। अब जो राजस्थान का एकीकरण होगा तो जो राजस्थान यहाँ है तो राजस्थान भारत के पश्चिम में स्थित है। तो जो राजस्थान भारत के पश्चिम में स्थित है तो जो दिल्ली है वो यहाँ पे है। जब पटेल जी चलेंगे तो सर्वप्रथम यहाँ पे पहुंचे। तो यहाँ पे थी रियासतें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। क्योंकि यहाँ पे आने का सबसे बड़ा तो ये था कि यहाँ पे जो 2 रियासतें थी अलवर और भरतपुर वो यहाँ पे स्वतंत्र रहना चाहती थी। तो अगर जब शुरू में अगर 2 स्वतंत्र रियासतों को मिला लिया जाएगा तो बाकी रियासतें अपने आप एकीकरण में आती जाएगी। तो अपन बात करते हैं 7 चरणों की। जो पहला चरण था उसका नाम रखा गया मत्स्य संघ। इस मत्स्य संघ में 4 रियासतों को शामिल किया गया।
अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो शॉर्ट ट्रिक रहेगी ABCD। ऐसे अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, D से धौलपुर। तो जो मत्स्य संघ का नाम रखा गया था वो यहाँ पे एक व्यक्ति थे, कन्हैयालाल मुंशी, इनको KM मुंशी भी। इनकी सिफारिश पे जो राजस्थान का प्रथम चरण था एकीकरण का, उसका नाम मत्स्य संघ रखा गया। इस मत्स्य संघ का जो डेट थी वो थी 18 मार्च 1948। इस दिन से मत्स्य संघ का गठन हुआ और इसमें इन 4 रियासतों को शामिल करें। इन रियासतों के साथ एक ठिकाना भी था जिसका नाम था निमराना, क्योंकि निमराना अलवर रियासत के अधीन ही था। तो इनमें सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि राजधानी किसको बनाया जाए, प्रधानमंत्री कौन बने, उपराष्ट्र प्रमुख कौन बने या राष्ट्र प्रमुख कौन बने। तो यहाँ पे जो अलवर के शासक थे उन पे गांधी जी की हत्या का केस लगाया गया था, जिस कारण यहाँ के जो शासक थे तेज सिंह, उनको राष्ट्र प्रमुख नहीं बनाया गया, जबकि अलवर को यहाँ पे राजधानी बनाया गया। तो सीक्वेंस में लिखता हूँ मैं, अब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो राजधानी बनाई गई वो अलवर को बनाई गई। और यहाँ पर प्रधानमंत्री बना वो बनाया गया शोभाराम कुमावत को। बात करते हैं राज प्रमुख की। यहाँ पे राज प्रमुख बनाया गया, वो बनाया गया उदयवान सिंह, जो धौलपुर के थे। अब यहाँ पे राजधानी बन गई, प्रधानमंत्री बन गया और राज प्रमुख बन गया, लेकिन इसका उद्घाटन करने वाला भी तो यहाँ पे कोई होगा, क्योंकि आपको पता है नई नई शादी होती है तो आजकल क्या पता क्या क्या रस्म होती है। तो यहाँ पे तो राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, तो यहाँ पे उद्घाटनकर्ता के लिए एक व्यक्ति था जिसका नाम है नरहरि विष्णु गोवडगिल। इनके शुभ हाथों से इस मत्स्य संघ का उद्घाटन करवाया गया। जो उद्घाटन हुआ था वो भरतपुर का एक दुर्ग है, लोहागढ़। इस दुर्ग में इसका उद्घाटन हुआ। तो ये था अपना प्रथम चरण, जिसका डेट है 18 मार्च 1948। नाम में मत्स्य संघ नाम दिया था KM मुंशी ने। रियासतें यहाँ पे थी ABCD, यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। साथ में एक ठिकाना था जिसका नाम है निमराना। राजधानी की बात करते तो यहाँ पे राजधानी बनाई गई थी अलवर को, और प्रधानमंत्री थे वो थे शोभाराम कुमावत, जो शाहपुरा के थे। और राज प्रमुख बनाया गया था उदयवान सिंह को, जो धौलपुर के थे। और जिसका उद्घाटन किया था वो यहाँ पे नरहरि विष्णु गोवडगिल ने किया था। और जो उद्घाटन हुआ था वो यहाँ पे लोहागढ़ दुर्ग है भरतपुर में, यहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ था। तो ये अपना पहला चरण। अपन चलते हैं नेक्स्ट चरण पे। तो अपन बात करें सेकंड चरण की। तो जब राजस्थान का एकीकरण होने लगा तो यहाँ पे सर्वप्रथम यहाँ पे जो पटेल जी आए थे तो यहाँ पे हुआ, और इसके बाद जो अपना एकीकरण चलेगा वो 7 चरणों में, वो वैसे इस प्रकार चलेगा। तो फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं अपन पूर्वी राजस्थान। तो जो दूसरे चरण का जो नाम रखा गया उसको बोलते हैं पूर्वी राजस्थान संघ। और डेट की बात करें अपन तो ये थी उससे 7 दिन बाद, क्योंकि 7 चरण थे 7 दिन बाद 25 मार्च
1948। ये सेकंड चरण की डेट रखी गई। तो इसमें जो रियासतों का गठन किया गया था, जो रियासतें मिली, वो यहाँ पे 9 रियासतें मिली थी और एक ठिकाना। अपन बात करें 9 रियासतों की, तो उसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको बोलते हैं बाबू, किको, झाड़ू, परसाटो। ये 9 रियासतें हैं, बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा और एक टोंक। तो यहाँ पे 9 रियासतों का गठन किया गया। तो ये 9 रियासतें थी और यहाँ पे एक ठिकाना था, उसका नाम है यहाँ पे जो बांसवाड़ा के अंतर्गत आता था, कुशलगढ़। तो इन सबको मिला के राजस्थान के सेकंड चरण का उद्घाटन किया गया। अब यहाँ पे जो उद्घाटन करने वाला होगा उसकी अपन बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करें राजधानी की। तो राजधानी यहाँ पे बनाई गई कोटा को। अब क्यों बनाई गई होगी भी आपको बताया जाएगा। प्रधानमंत्री जो बनाया गया वो गोकुललाल आसावा। और बात करें अपन राज प्रमुख की, तो यही कोटा के थे जिनका नाम था भीम सिंह। अब यहाँ पे कोटा को राजधानी इसलिए बनाई गई क्योंकि जो कोटा के जो राजा थे भीम सिंह, वो अपना खुद का एक संघ बनाना चाहते थे हाड़ौती नाम से। तो इस कारण यहाँ पे यहीं पे राजधानी कोटा को बनाई गई और राज प्रमुख भी इन्हीं को बनाया गया। और यहाँ पे जो कोटा के अंदर का जो हाड़ौती संघ में शामिल होना चाहता था बूंदी, उसी के राजा थे एक, उनको उपराज प्रमुख बनाया गया जिनका नाम था बहादुर सिंह। बूंदी के बहादुर सिंह को यहाँ उपराज प्रमुख बनाया गया और राज प्रमुख बनाया गया वो कोटा के भीम सिंह को। तो जो गोकुललाल आसावा थे उनको प्रधानमंत्री बनाया गया और यहाँ पे राजधानी कोटा को ही रखी गई। और जो यहाँ पे उद्घाटन करता थे, जिन्होंने प्रथम चरण का किया था, वो यहीं पे थे, जिनका नरहरि विष्णु घोटगिल। इन्होंने इस संघ का उद्घाटन किया और यहाँ पे अपना दूसरा चरण 9 रियासतों के साथ और एक ठिकाने के साथ मिलकर कंप्लीट हो गया। बात करें तीसरे चरण के अपने, तो 30 चरण में से ताकि जो सेकंड चरण हुआ था उसमें एक रियासत थी मेवाड़, वो भी उस टाइम सम्मिलित हो रही थी उसमें, मगर वहाँ पे वो राजधानी और कोटा के उपराज प्रमुख और राज प्रमुख बनाने के कारण उस कारण यहाँ पे मेवाड़ दूसरे चरण में सम्मिलित नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ पे एक थी मेवाड़ रियासत, जिसको वर्तमान में अपन उदयपुर बोलते हैं। उनके राजा थे गोपाल सिंह। इन्होंने जब कोटा अपना खुद का स्वतंत्र एक हाड़ौती संघ बनाना चाहता था, जिस कारण वो राजधानी एकीकरण में सम्मिलित नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उसको जब सम्मिलित किया गया तो उसने अपनी कोटा को राजधानी बनाया गया और वहीं का ही वो राज प्रमुख बनाया गया, जिस कारण यहाँ पे मेवाड़ इसमें सम्मिलित नहीं हुआ। और यहाँ के भोपाल सिंह ने फिर जब इसको अपने 23 चरण में सम्मिलित हुआ राजस्थान के एक चरण में, तो इसमें सिर्फ एक ही रियासत को शामिल किया गया था। तो जब यहाँ से अपन चले थे राजस्थान में, यहाँ पे पूर्वी राजस्थान भी आ गया था, अभी यहाँ पे ये आ गया कि टोटल संयुक्त हो गया। तो इसको अपन बोलेंगे संयुक्त पूर्वी
राजस्थान संघ। ये अपने तीसरे चरण का नाम था। अपन बात करें इसकी, अब जब मेवाड़ जब सेकंड चरण में सम्मिलित नहीं हुआ था, तो ये तो जाहिर सी बात है, जब वो तीसरे चरण में सम्मिलित हो रहा है तो राजधानी उसी को बनाई जाएगी, राष्ट्रप्रमुख वहीं का बनेगा, सबका मतलब जो भी होगा वो अपने मेवाड़ के भूपाल सिंह के ऑर्डर पे होगा। क्योंकि था पता है कि अगर ब्याह मौसम पर रोज जाते बनाए क्या जाए थे बिन बना मरो तो का कोई जाना है। तो यहाँ पे जो तीसरा चरण था इसका नाम रखा गया संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ। तारीख थी यहाँ पे अपन को पता है कि 18, 25 और फिर से 18। तो तीसरे चरण की जो तारीख थी वो थी 18। यहाँ पे मार्च चल रहा था, मार्च के बाद आता है अप्रैल, तो सन वही 1948 यहाँ पे तारीख थी। अपन बात करें राजधानी की, तो राजधानी भी बताया आपको कि अगर मेवाड़ जो सेकंड चरण में सम्मिलित नहीं हुआ था वो तीसरे चरण में सम्मिलित हो रहा है तो मेवाड़ को यहाँ पे राजधानी बनाई जाएगी। इसको अपन उदयपुर, वर्तमान उदयपुर बोलते हैं। अगर राजपुरों की बात करें तो वही मेवाड़ के भूपाल सिंह और उपराज प्रमुख यहाँ पे बनाया गया भीम सिंह को, जो सेकंड चरण के राजप्रमुख। बात करें उद्घाटनकर्ता की, तो जब पटेल जी को जो काम सौंपा था नेहरू जी ने, उस काम को बखूबी से करते आ रहे थे और यहाँ पे आधे राजस्थान को सम्मिलित कर लिया था। क्योंकि राजस्थान में 19 रियासतें थी, जो फर्स्ट चरण में 4 रियासतें सम्मिलित हो गई थी, सेकंड में 9 गई थी और इसमें ये हो गई थी, मेवाड़ रियासत इसमें सम्मिलित हो गई थी। तो यहाँ पे 14 रियासतें यहाँ पे 3 चरणों में सम्मिलित हो चुकी थी। तो भी यहाँ पे तो वहाँ पे नेहरू जी को आना ही पड़ेगा, क्योंकि पटेल जी काम ही ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपने आएंगे चाचा नेहरू या जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने यहाँ पे इसका उद्घाटन किया। अब प्रधानमंत्री बात करें तो यहाँ पे थे माणिक्यलाल वर्मा, इनको यहाँ पे तीसरे चरण का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो अपना तीसरा चरण कंप्लीट होता है। अब बात करें अपने चौथे चरण की, तो तारीख तो वही है 18, 25, 18, 30 मार्च। भी यहाँ पे सन चेंज हो गई है, क्योंकि मार्च दोबारा आ गया है। यहाँ पे मार्च था, यहाँ पे मार्च आ रहा है, तो यहाँ पे सन चेंज। चौथे चरण का जो गठन हुआ वो हुआ था 30 मार्च 1949 को। अपन बात करें तो इसी को राजस्थान दिवस है। अपन बात करें राजस्थान स्थापना दिवस की, तो ये यहाँ पे होगा 1 नवंबर। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। तो इस चौथे चरण में राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें सम्मिलित हो रही थी, तो इसका नाम रखा जाएगा बृहत राजस्थान संघ। जो 4 बड़ी रियासतें थी उनमें पहली थी जयपुर, दूसरी जोधपुर, तीसरी जैसलमेर और चौथी थी अपने बीकानेर। और यहाँ पे एक ठिकाना भी था जो लावा था, वो पहले जयपुर के अंतर्गत आता था और वर्तमान में ये टोंक के अंतर्गत आता है। तो एक यहाँ पे ठिकाना। तो ये 4 चरण में अपने चौथे चरण के अंदर 4 रियासतों को सम्मिलित किया गया, उसका नाम रखा गया बृहत राजस्थान संघ। अभी यहाँ पे चौथे जो चरण था उसके लिए एक राजधानी के लिए एक कमेटी का गठन किया गया।
कि अपन ऐसे बार बार राजधानी चेंज करेंगे तो बार बार राजाओं के अपने मुँह आता जाएगा, तो उस कारण एकीकरण में कोई दिक्कत आ जाए या बाद में कुछ हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे ये तय किया गया कि राजधानी अब जयपुर को हमेशा के लिए घोषित किया जाता है, और जब तक एकीकरण पूरा होगा तब तक राजधानी जयपुर ही रहेगी। इसके लिए जो समिति बनाई गई, कमेटी समिति, उसका नाम था सत्यनारायण कमेटी। इसकी सिफारिश पर जयपुर को 30 मार्च 1949 से लेके आगे के लिए इसी को परमानेंट राजधानी बना दिया गया। अब जब राजधानी जयपुर की बन गई तो यहाँ पे जो राज प्रमुख बनेगा वो भी जयपुर का बनेगा। तो यहाँ पे राज प्रमुख बनाया गया यहाँ पे मान सिंह सेकंड को, कि जो मान सिंह जो प्रथम था वो तो अकबर के दरबार में नवरत्नों में एक था। तो यहाँ पे ये कौन होगा? मान सिंह सेकंड। क्योंकि कभी भी अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पे दोनों नाम देगा, मान सिंह फर्स्ट और मान सिंह सेकंड। तो आपको याद रखना यहाँ पे ये मान सिंह सेकंड था। अब जब जो मेवाड़ थी उसका राजा भूपाल सिंह था, वो यहाँ पे जिद पेड़ गया। फिर जिद पे तो वो अड़ा हुआ ही था, वो तो नकटा पुंपा था जो बार बार उसके बकता था। तो भोपाल सिंह के लिए यहाँ पे यह किया गया कि उनको महाराज, यहाँ राज प्रमुख था, यह महाराज प्रमुख बनाया गया उनको। मतलब उनको बोल दिया कि पुंपा तू तो बस बैठे बैठे देख कि यहाँ छोरे को ब्याह हो सी, बस बार बार भागा मत। तो यहाँ पे इनको बना दिया गया भोपाल सिंह को, जो अपने उदयपुर के थे, जो राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख हुए थे। अब जब पुंपा बैठ गया, पुंपा नगर गया दे दे तो दूसरे पुंपा रूस जाए। अब दूसरे पुंपा रूस जाए तो रूसेगा यहाँ पे कोटा वाला पुंपा जी। तो कोटा का था यहाँ पे अपने भीम सिंह, इनको बनाया गया उपराज प्रमुख, इनको यहाँ पे उपराज प्रमुख बनाया गया। अब जब राजस्थान का एकीकरण हो गया, जहाँ तक लगभग सारा एकीकरण हो गया था, क्योंकि पहले 4 रियासतें, फिर 9 रियासतें, फिर 1 रियासत और फिर 4, तो यहाँ पे 18 रियासतें टोटल यहाँ पे एकीकरण में शामिल हो चुकी थी। इसका जो उद्घाटन करेगा वो भी यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ही करेगा। वो करेगा यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब हुआ? 30 मार्च 1949 को। यहाँ पे राजधानी, चौथा चरण, यहाँ पे राजधानी की चर्चा हुई थी कि यहाँ पे जयपुर को बना लिया गया। राज प्रमुख मान सिंह सेकंड को और महाराज प्रमुख भोपाल सिंह को और उपराज प्रमुख कोटा के भीम सिंह को बना लिया गया। अब यहाँ पे उद्घाटन करता है यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो ही गए। राजधानी यहाँ पे जयपुर, प्रधानमंत्री बनाया गया वो यहाँ पे बनाया गया हीरालाल शास्त्री को। हीरालाल शास्त्री को यहाँ पे प्रधानमंत्री बनाया गया। अपन बात करें इनकी, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में 4 चरणों से ही थोड़ा क्वेश्चन हमेशा इनसे रिपीट होते रहते हैं। अपन बात करें 4 चरणों की, तो आपको एक बार इनके उद्घाटन करता, प्रधानमंत्री और राज प्रमुख के बारे में थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स में बताता हूँ ताकि आपको याद रहे। उद्घाटन करता की अपन बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा गोडगिल चाचा पटेल। चाचा पटेल, इनकी पहले चरण का गोडगिल, दूसरे चरण का गोडगिल, तीसरे का चाचा यानी कि जवाहरलाल नेहरू, तो यहाँ पे चौथे चरण का आ जाएगा यहाँ पे पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अपन बात करें यहाँ पे राज प्रमुख की, तो यहाँ पे आएगा
उदय भीम भोपाल मांझा। उदय भीम भोपाल मांझा। तो यहाँ पे उदयवान सिंह, भीम सिंह कोटा का, भोपाल सिंह उदयपुर का, और मान सिंह सेकंड जा। यहाँ पे सेकंड दिख रहा है। यहाँ पे प्रधानमंत्री की बात करें अपन, तो SGML, L का H, शोभाराम, G से गोकुललाल असावा, M से माणिक्यलाल वर्मा, और H से हीरालाल शास्त्री। यहाँ पे अपने प्रधानमंत्री। तो अपन बात करें राजधानी की, तो राजधानी थी जो सर्वप्रथम अलवर पहले चरण की, दूसरे चरण की कोटा, तीसरे चरण की उदयपुर, फिर हमेशा के लिए बना दिया गया जयपुर। अपन बात करें अपने पांचवें चरण की, तो इसका नाम रखा गया शिव राजस्थान संघ। क्योंकि इसका संयुक्त राजस्थान इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें एक तो राजस्थान में जो रियासतें थी और एक जो संयुक्त राजस्थान में रियासतें थी जिसको अपन मत्स्य संघ मैन था, उसको वरद राजस्थान में सम्मिलित किया गया। इस कारण 5 चरण का नाम रखा गया मत्स्य। किया गया था। यहाँ पे समिति थी जिसका नाम था शंकरदेव समिति। इसी की सिफारिश पे यहाँ पे मत्स्य संघ को इसमें शामिल किया गया, और साथ में यहाँ पे इस शंकरदेव समिति की सिफारिश पे जो PM का पद था उसको हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। जिसका ये गठन किया गया वो यहाँ पे 18, 25, 18, 30 का 15, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 15 मई 1949 को इस 5 चरण का गठन किया गया। अपन बात करें छठे चरण की, मैं यहाँ पे कुछ तारीख लिख देता हूँ। 18, 25, 18, 30, 15, 26 को छठा चरण था। इसका 26 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन किया गया और इसका नाम रखा गया राजस्थान संघ। और जो बाद 5 चरण के बाद में जो भी नाम रखा जाएगा वो राजस्थान नाम रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान बनकर तैयार हो गया था और वो लागू हो गया था, जिसमें राजस्थान का कानून में नाम भी राजस्थान हो गया था, जिस कारण अब आगे से इसका नाम राजस्थान रखा जाएगा। तो छठे और सातवें चरण दोनों में इसका नाम राजस्थान संघ ही रहेगा। तो अपन बात करें छठे चरण में, तो छठे चरण में यहाँ पे अपन को पता है कि एक रियासत रह रही थी, क्योंकि 4 चरणों में अपने 18 रियासतें हो चुकी थी, ठिकाने भी पूरे हो गए थे, लेकिन एक रियासत बच रही थी, सिरोही, और एक था चीफ कमिश्नर। ये 2 बच रहे थे। तो यहाँ पे जो छठा चरण था उसमें यहाँ पे सिरोही को मिलाया गया, लेकिन इसकी 2 तहसीलें थी, आबू और दिलवाड़ा। इनको यहाँ पे इसमें नहीं मिलाया गया, यानी कि ये छठे चरण में यहाँ पे नहीं मिली। छठे चरण में कौन मिली? सिरोही। सिरोही में से आबू और दिलवाड़ा तहसील को छोड़ के बाकी छठे चरण में मिला लिया गया। अपन बात करें अपन 7वें चरण की,
तो अपना जो 7वां चरण था, अपन बात करें अपने 7वें चरण की, तो इसका हुआ 1 नवंबर 1956 को गठन। इसी का वही नाम रहेगा, राजस्थान संघ। अब इस चरण में आपको पता है कि यहाँ पे 19 रियासतें भी शामिल हो गई, ठिकाने भी शामिल हो गए, सब कुछ शामिल हो गया, लेकिन एक तो बच रहा था अपने आप, दिलवाड़ा। क्योंकि जो दिल वाला है ना, इस सबके लास्ट में जाके समझ में आता है, और पहले समझ में आ जाए तो बात ही कुछ और है। तो यहाँ पे अपने एक चीफ कमिश्नर था जिसका नाम है अजमेर मेरवाड़ा। इन दोनों को यहाँ पे 7वें चरण में मिलाया गया, और इसी के साथ एक मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र था जिसका नाम था सुनील टप्पा, इसको भी राजस्थान में मिलाया गया। अब जब मध्य प्रदेश अपन को कुछ दे रहा है तो राजस्थान से भी तो कुछ मध्य प्रदेश में जाएगा। तो यहाँ पे अपने गई सरोज, उनकी राजस्थान की सरोज का ब्याह हो गया मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश का दूल्हा भाग आया राजस्थान में। यानी मध्य प्रदेश के सुनील टप्पा को तो अपन राजस्थान के 7वें चरण के एक चरण मिलाया गया, और जो सरोज थी, जिस सरोज बोलते हैं उसको वैसे, तो याद रखने के लिए सरोज, तो वो अपने राजस्थान से गई मध्य प्रदेश में, जो झालावाड़ के अंतर्गत आती थी। तो यहाँ पर अपना 7वां चरण भी कंप्लीट हो गया। बात करें फास्ट रिवीजन के, तो रिवीजन कर लेते हैं अपन। राजस्थान के एक क्रम 7 चरणों में हुआ था, उसको टाइम लगा था 8 साल 7 माह और 14 दिन। प्रथम जो चरण हुआ था वो 18 मार्च 1948 को हुआ था। उसमें 4 रियासतें मिलाई गई थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। एक ठिकाना था निमराना, और यहाँ पे राजपुर बनाया गया था, उदय भान सिंह को बनाया गया था। जो दूसरा चरण था वो 25 मार्च 1948 को हुआ था। तो यहाँ पे 9 रियासतें मिली थी, वो आपको शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताई थी, बाबू की को, झाड़ो और साटो, और एक ठिकाना था कुशलगढ़। और यहाँ पे जो राज प्रमुख थे वो भीम सिंह थे, कोटा गए। अपन बात करें तीसरे चरण की, तो यहाँ पे 18 अप्रैल 1948 को मेवाड़ रियासत को मिलाया गया था। तो मेवाड़ रियासत के जो भोपाल सिंह थे उनको राज प्रमुख बनाया गया। अपन बात करें चौथे चरण की, 30 मार्च 1949 को, तो इसी को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। और यहाँ पे 4 रियासतें थी राजस्थान की सबसे बड़ी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, उनको यहाँ पे मिलाया गया। और एक ठिकाना था लावा, जयपुर के अंतर्गत आता था। वर्तमान में ये ठिकाना है लावा, ये टोक के अंतर्गत आता है। यहाँ पे इस पे राज प्रमुख बनाया गया था मान सिंह सेकिंड को। अपन बात करें 5वें चरण की, तो इसका डेट थी 15 मई 1949, और इसमें मिलाया गया था मत्स्य संघ को, जिस कारण इसका नाम रखा गया था संयुक्त भारत राजस्थान संघ। अपन बात करें 6ठे और 7वें चरण की, तो छठे चरण को 26 जनवरी 1950 को, छठे चरण की बात करें तो उसको 26 जनवरी 1950 को गठन किया गया। इसमें सिरोही क्षेत्र को मिलाया गया था, जिसके सिर्फ आबू और दिलवाड़ा क्षेत्र को छोड़ दिया गया था, बाकी को मिला लिया गया था। तो यहाँ पे राज प्रमुख हमेशा के लिए मान सिंह को बना दिया गया था, और महाराज प्रमुख भोपाल सिंह ही थे। तो इनमें यही मान सिंह ही रहेगा। बात करें अपन 7वें चरण की, 1 नवंबर 1956 को, तो यहाँ पे चीफ कमिश्नर था अजमेर मेरवाड़ा, उसको गठन किया गया, उसको मिलाया गया। और यहाँ पे आबू दिलवाड़ा जो बच गया था उसको मिलाया गया। साथ में एक मध्य प्रदेश का क्षेत्र था सुनील टप्पा, उसको भी राजस्थान में मिलाया गया। तो अपन बात करें इन्हीं की प्रधानमंत्रियों की, तो प्रथम चरण का जो प्रधानमंत्री था वो यहाँ पे शोभाराम कुमावत था, इसका दूसरे का गोकुललाल असावा था, तीसरे का माणिक्यलाल वर्मा था, चौथे का हीरालाल शास्त्री। अपन बात करें उद्घाटनकर्ता की, तो उद्घाटन पता है कि गोडगिल चाचा पटेल, यानी कि नरहर विष्णु गोडगिल, इसका भी गोडगिल, इसका जवाहरलाल नेहरू, और इसका चौथे चरण का पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अपन बात करें इनकी राजधानी की, तो पहले चरण की जो राजधानी थी वो अलवर थी, दूसरे की कोटा थी, तीसरे की उदयपुर,
और चौथी की जयपुर, और जयपुर को सत्यनारायण समिति थी उसकी सिफारिश को हमेशा के लिए इसको राजधानी बना दिया गया, और यही हमेशा के लिए घोषित कर दी गई कि जब तक एक्टिव होता है उसके बाद तक ये जयपुरी रहेगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम सा धन्यवाद दोस्तों।